नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके जीएस के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम सामाजिक सुधार आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं चर्चा स्टार्ट करूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पे विभिन्न जातियाँ, धर्मों, समूहों ने विभिन्न टाइमों पर यहाँ पे प्रवास किया। इस तरीके से भारत देश में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख और न जाने जैन धर्म, तरह तरह के धर्म वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। तो सबकी संस्कृतियाँ कहीं विभिन्नता के साथ कहीं समानता रखती हैं। इस वजह से सब एक दूसरे में मिले भी, सब में अंतर विरोध भी आया और बहुत सारे धर्मों में, लगभग सभी धर्मों में कुप्रथाओं, रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने जन्म लिया, जिससे समाज कुंठित और हताश हुआ। इस वजह से सभी धर्मों में कोई ना कोई ऐसा बुद्धिजीवी पैदा हुआ जिसने अपने समाज को आगे का रास्ता दिखाने का काम किया। उसी तरीके से हमारे देश में, आधुनिक भारत में भी यही स्थिति थी। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो एक नई संस्कृति को लेकर के आए। पहले से ही हमारे देश में इस्लाम संस्कृति का विद्यमान थी और हिंदू संस्कृति तो थी ही। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो रूढ़ियाँ उत्पन्न हुई, उसकी वजह से समाज में एक उथल पुथल मची, एक रूढ़ियाँ मची और उसको बुद्धिजीवियों ने अपने तरीके से हल करने का प्रयास किया। उसमें सबसे पहले देखा जाए तो कुछ ब्रिटिशर्स जो थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पहचाना और उनके महत्व को हिंदुस्तान के सामने रखने का प्रयास किया, क्योंकि बाकी ब्रिटिशर हिंदू संस्कृति को, मुस्लिम संस्कृति को बिल्कुल निम्न कोटि का समझते थे। लेकिन इन इतिहासकारों ने, इन विद्वानों ने भारतीय संस्कृति को हिंदू मानस के पट पर एक उच्च कोटि स्थान प्रदान करने का प्रयास किया, जिनमें से सबसे पहले हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स 1784, इन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्षों को जनता के सम्मुख रखने का प्रयास किया। ये पहले विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान थे, जिनको भारतीय संस्कृति पर नाज था। इनको कहना था कि भारतीय संस्कृति कहीं भी ब्रिटिश संस्कृति या किसी भी अन्य संस्कृति से कम नहीं है। दूसरे विद्वानों में थे सर हेनरी विवियन डेरेजियो, इन्होंने 1826 में यंग बंग आंदोलन को जन्म दिया। ये भी कलकत्ता में ही था। कलकत्ता उस समय हमारी मुख्य राजधानी हुआ करती थी, इसलिए सारी चीज़ें जो है कलकत्ता में ही स्थापित हो रही हैं। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता अंग्रेजों की श्रेणी में। इसके अलावा अपने जाति का पिता, ये दो इनके उपनाम हैं। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछ लेता है कि यंग बंग आंदोलन कब स्थापित किया गया था या किसने स्थापित किया था, या फिर ये कहा जाता है कि अपने जाति का पिता या आधुनिक भारत का निर्माता निम्न में से किसको कहा जाता है। तो इस तरीके से इसमें 3-4 सवाल हैं। पहला कि यंग बंग आंदोलन कहाँ पे था, कलकत्ता में था, कब स्थापित हुआ, 1826 में स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, विवियन डेरेजियो ने किया, किसको अपने जात का पिता कहा जाता है, किसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ये 3-4 सवाल इससे लगातार पूछे जाते हैं। ये दो ब्रिटिशर ऐसे रहे जिन्होंने हिंदू पक्ष को, हिंदू सभ्यता को, उसके उज्जवल पक्षों को जनता के सामने रखा। हिंदू जनता बहुत हताश और निराश थी। उसका लगता था कि हमारे धर्म में सिर्फ कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कुप्रथाएं ही विद्यमान हैं, हमारे पक्ष में कुछ भी अच्छा नहीं है। इन दोनों विद्वानों ने ये सिद्ध करने की कोशिश किया कि हिंदू संस्कृति किसी भी अन्य संस्कृति की तुलना में बेहतर है, अच्छी है, कम तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अब देखा जाए तो भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय बुद्धिजीवियों के द्वारा जो भारतीय संस्कृति में सुधार लाने का प्रयास किया गया, उनमें सबसे अग्रगण्य व्यक्ति जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय
आप लोग इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार इनसे सवाल बन चुका है। इनका जन्म जो है 1772 से मृत्यु 1833 में हुई है। ये कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, लेकिन मरे ये लंदन में। आप अपने से इसको बना लीजिएगा, ये जन्म है, ये मृत्यु है। लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। चूँकि ये हिंदू संस्कृति के पहले धर्म सुधारक थे, जो व्यापक रूप से धर्म में प्राप्त कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, बाल विवाह वगैरह, स्पेशली इनका नाम सती प्रथा के लिए लिया जाता है। इसके अलावा विधवा विवाह, सती प्रथा, महिलाओं की शिक्षा से संबंधित बहुत सारे विचारों को इन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन आमतौर पर जो इसे सवाल पूछा जाता है कि सती प्रथा का निर्मूलन में किस विद्वान का हाथ है, तो इनका हाथ है, ये सब जानते हैं, कई बार सवाल पूछ चुका है ये। तो इनको क्या कहा जाता है, इनके भी उपनाम हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सुधारों का प्रवर्तक, सुधारों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा। आप देख रहे हैं इनके उपनाम 4 हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। एक सुधारों का भारतीय सुधारकों, भारत में सुधारकों का प्रवर्तक, भारत में यहाँ से जोड़ लीजिएंगे, भारत में सुधारों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा। ये 4 इनके उपनाम हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये किसको कहा जाता है। इसको आपने नोट कर लिया है। अब इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाएं लिखी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, कुछ सभाओं का गठन किया है, कुछ कॉलेजों की स्थापना की है। मैं क्रम से आपको उसको लिखवा देता हूं, आप उसे नोट करते चलें। जैसे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा है? तवाफुल उत तवारिख, मुहादिन। इस ग्रंथ में इन्होंने, ये फारसी में ग्रंथ है, इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध। मैं आपको एक चीज़ बता दूं लगे हाथ कि हिंदू संस्कृति में मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं। हमारा कोई भी ग्रंथ पुराण ये नहीं कहता कि हम मूर्ति पूजा का बात करते हैं। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म से आई है। बौद्ध धर्म के लोग मूर्ति पूजा करते थे और उसी धर्म से मूर्तियों की पूजा का आरंभ हिंदू धर्म में भी होता है। इस वजह से राजा राम मोहन राय जो है मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बंगला व्याकरण का संकलन किया। कई बार पूछ चुका है कि बंगला व्याकरण का संकलन करता है कौन है, इसको ध्यान में रखिए। पत्रिका कौन कौन सी निकाली? पत्रिका संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी के माध्यम से इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, जिसके लिए जाने जाते हैं। सती प्रथा का विरोध। ब्रह्म निखिल मैगजीन इनकी है, इंग्लिश में है ब्रह्म निखिल मैगजीन, ब्रह्म निखिल मैगजीन पत्रिका, ये अंग्रेजी में है। इस तरह से इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली अपनी। इसके अलावा इन्होंने कुछ सभाओं का गठन किया, जिसमें आत्मीय सभा 1815, वेदांत सोसाइटी या सभा कह लीजिए, किताबों में सोसाइटी शब्द मिलता है इसलिए आप भी सोसाइटी समझिए, वेदांत सोसाइटी 1816, और ब्रह्म समाज जिसके लिए जाने जाते हैं। इसको आपने लिख लिया होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया। यही चीज आगे चल करके ब्रह्म सभा कहलाई। ब्रह्म समाज ये इनका मुख्य संगठन है जो 1828 में स्थापित करते हैं।
इसके अलावा इन्होंने 2 कॉलेज खोले जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो भारत का सबसे प्राचीनतम, आधुनिक भारत का सबसे प्राचीनतम कॉलेज है। आधुनिक भारत का प्राचीनतम, जो आजकल जो कॉलेज हैं उस तरीके के कॉलेज हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, ये भी कलकत्ता में था, और वेदांत कॉलेज, दोनों कलकत्ता में स्थापित किए इन्होंने। ये दोनों 2 कॉलेज खोले उन्होंने, ये सभाएं बनाई। इस तरीके से ये काफ़ी समाज को अपने हर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, शिक्षा, समाज, कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ। अब इन्होंने कुछ चीज़ों का विरोध किया, समाज में सुधार लाने के लिए, हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए रूढ़ियों का विरोध किया। रूढ़ियाँ क्या क्या थी? इसमें सबसे मुख्य थी सती प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से, विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, धारा 17। कई बार पूछ चुका है ये तो, 1829 तो कई बार पूछ चुका है, धारा 17 भी पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखिए इसको कि सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 में धारा 17 के अंतर्गत किया गया। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इसके अलावा इन्होंने स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, के प्रति लोगों को जागरूक किया कि ये सब चीज़ें सही नहीं है। बाल विवाह जैसी स्त्री शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने। इस तरीके से इन्होंने कई कुरीतियों पर, कई रूढ़ियों पर अपना मत देने का प्रयास किया, समाज को बदलने का प्रयास किया। इसलिए इन्हें इतने सारे उपनाम दिए गए हैं, आप देख ही रहे हैं, 4 उपनाम दिए गए हैं इनको। अब इनका नाम समझ लीजिए कि इनका नाम असल में राजा इनकी उपाधि है, और राम मोहन रॉय इनका नाम था, राजा इनकी उपाधि है। राजा उपाधि जो है मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने इन्हें जब इंग्लैंड भेजा, उस समय इन्हें राजा की उपाधि दी। आपसे पूछ सकता है कि राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दिया था? तो अकबर सेकंड था। 1833 में इनको ये उपाधि देकर के इंग्लैंड भेजा गया, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई इंग्लैंड के में ही प्रवासन के समय। और एक चीज़ और है, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अपने से उसको अपनी कॉपी पे लिख लो, कि समुद्र के रास्ते इंग्लैंड जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति राजा राम मोहन राय को माना जाता है। समंदर के रास्ते ये जाने वाले प्रथम भारतीय थे। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी 2 लोग हुए। पहले द्वारकानाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी हैं, जो आगे चल के आपको मिलेंगे, द्वारकानाथ टैगोर। इन्होंने फिर केशव चंद्र सेन को इस संस्था का प्रमुख बनाया, और केशव चंद्र सेन और इन दोनों लोगों में किसी बात को लेकर के मतभेद हो गया, तो फिर केशव चंद्र सेन ने एक अलग संस्था बना ली। ब्रह्म समाज से अलग होकर के केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। ये किया इन्होंने 1865। तो इस तरीके से हम ब्रह्म समाज का 1865 तक देखते हैं, इसका प्रभाव आगे भी बना रहता है। अब अन्य जो संस्थाएं हुई हैं जो हमारे समाज में कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किए, उनमें से हम आगे बढ़ते हैं। उनमें से है वेद समाज, 1864 मद्रास में स्थापित हुआ।
इसके थे प्रवर्तक थे श्री घरालू नायडू। इसके प्रवर्तक थे श्री घरालू नायडू। इसके अलावा प्रार्थना समाज, एक एक लाइन का इनसे ज़्यादा सवाल नहीं बनते। प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम इसके संस्थापक हैं, आत्माराम पांडुरंग व महागोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे। ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज आप लोग पूरा लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा हाफ ही लिख रहा हूँ, अपने से लिख लीजिए। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है वेद समाज को। प्रार्थना समाज जो है मुंबई में स्थापित हुआ था, उस समय बम्बई था, बम्बई। ये तीनों चीज़ें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं दोनों। इन दोनों का जन्म जो है केशव चंद्र के सहयोग से, केशव चंद्र की प्रेरणा लेकर के इन दोनों समाजों की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। आर्य समाज के प्रवर्तक कौन हैं? आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा किताबों में। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म 1824 में और मृत्यु 1883 में। जन्म गुजरात में, मृत्यु राजस्थान में। इनका नाम, ये नाम नहीं है, इनका मूल नाम है, लिख लीजिए, मूल नाम मूल शंकर। जो स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया गया वो स्वामी ब्रिजानंद, स्वामी ब्रिजानंद ने दयानंद सरस्वती इनको नाम दिया। स्वामी ब्रिजानंद ने, इनका मूल नाम मूल शंकर था, लेकिन स्वामी ब्रिजानंद ने इनका नाम जो है दयानंद सरस्वती रखा। इनके गुरु कौन थे? स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद इनके गुरु थे। इनको नाम दिया दयानंद सरस्वती स्वामी ब्रिजानंद ने। गुरु इनके पूर्णानंद थे। इनके असली नाम मूल शंकर था। 1824 में गुजरात के मोरवी जिला में इनका जन्म हुआ था। लिख लिया होगा आपने। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर स्पेशली अमेरिका के रहने निवासी थे। उनके गुणों को देखते हुए इनसे इनकी समानता की जाती है और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा स्थापित संघ कौन सा स्थापित किया था? आर्य समाज को। उसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा है? वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन शिरोल। अब मैं बोल दे रहा हूं, आप अपने से लिख लीजिएगा। ये लंदन टाइम्स का पत्रकार था जो भारतीय दौरे पे आया था। भारत में जो असंतोष व्यक्त था, ये 1907 में आया था। वैलेंटाइन शिरोल इंडिया में लंदन से लंदन टाइम्स का पत्रकार था। ये भारतीय माहौल, भारतीय गतिविधियों को देख करके इसने कहा कि भारत में जो अशांति है, जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, उसमें इस समाज का बहुत बड़ा रोल है। इस समाज ने लोगों में वो भावना भरी है कि लोग जो है अहिंसक काम या क्रांतिकारी काम करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं।
ये इनकी खास बात है। ये दोनों चीज़ याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है, भारतीय शांति का जन्मदाता किसको कहा जाता है। इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं जो प्रथम बार इन्होंने दिए, प्रथम बार इन्हीं के द्वारा इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ। पहला शब्द था स्वदेशी, दूसरा शब्द था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग भी की थी इन्होंने। ये तीन चीजें हैं। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो दोस्तों, ये दो समाज के बारे में ही मैं अभी आपको बता पाया हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको और अन्य जो चीज़ें हैं, जो समाज सुधारक आंदोलन है, उनके बारे में विस्तृत आपको बताऊंगा। धन्यवाद।